वेद रहस्य 8वां भाग। वेद का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? ऋग्वेद में वेद के प्रादुर्भूत होने के संबंध में एक जगह इस प्रकार वर्णन है। बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रेरत नामधेयं ददाना यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासित प्रेरणा तदेपां निहितं गुहाभिः। अर्थात ईश्वर वेद वाणी का स्वामी है। वह वाणी ऋषियों के हृदयों से उत्पन्न होती है। उसी वाणी को ऋषि अपने हृदय से निकालकर उसके द्वारा वस्तुओं के नामादि उच्चारण करते हैं। इस मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान प्राप्त होने की प्रणाली यह है कि ज्ञान वाणी के साथ ऋषियों के हृदयों में प्रकट होता है और वे ज्ञान के ग्राहक ऋषि उसे संसार में प्रचलित किया करते हैं। हम इस कार्य प्रणाली को अंतःकरण की प्रेरणावत समझ सकते हैं। मनुष्य जब कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके संकल्प मात्र से उसके हृदय में उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और जब कभी कोई बुरा काम करना चाहता है तो उसके संकल्प मात्र से भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। दोनों सूरतों में मनुष्य के भीतर जो उत्साह और अनुत्साह उत्पन्न होता है, इसे कोई जुबान से नहीं कहता, न वह ग्राहक मनुष्य उसे कानों से सुनता है। यह भाव हृदय में ही उत्पन्न होता है और हृदय ही के माध्यम से मनुष्य उसे सुन और समझ लिया करता है। इसी अंतःकरण की प्रेरणा की भांति ईश्वरीय ज्ञान भी ग्राहक ऋषियों के हृदय में उत्पन्न होता है और ऋषि उसे हृदय ही से समझ लिया करते हैं। इपिक्यूरस इसका समर्थक है। ग्रीक दार्शनिक इपिक्यूरस ने उपयुक्त भांति ज्ञान प्राप्ति का समर्थन किया है। उसने एक जगह लिखा है, सबसे प्रथम भाषा के प्रकट करने में ईश्वरीय प्रेरणा से मनुष्य ने अबोधता के साथ सोते में बोलने बड़बड़ाने के सदृश काम किया, जिस प्रकार से वह बिना इरादे के खांसा, छींका या आह भरा करता है इत्यादि। उपनिषदों का समर्थन। बृहदारण्यक के उपनिषद में लिखा है, अस्य महतोर्भूतस्य निश्वसमेतत् ऋग्वेद। अर्थात उस महाभूत ईश्वर के श्वास से यह जो ऋग्वेद है प्रकट हुआ। माधवाचार्य का समर्थन। ईश्वर की वंदना माधवाचार्य जी इस प्रकार करते हैं, यस्य निश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमह वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। सर्व विद्या निधान परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके श्वास से वेद निकले और जिसने वेदों से समस्त जगत की रचना की है। शंकराचार्य का समर्थन। वेदांत दर्शन के सूत्र अतएव च नित्यत्वम् का भाष्य करते हुए शंकराचार्य जी ने लिखा है, ततश्चातीत कल्पानुतिष्ठत प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमान कल्पादौ प्रादुर्भवतां परमेश्वरानुग्रहितानां सुप्त प्रबुद्धवत् कल्पांतर व्यवहारानुसंधानोपपत्तिः। अर्थात जगत के प्रारंभ में वेद का प्रादुर्भूत होना शंकर का भी मंतव्य था। जिस सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने अपना उपर्युक्त मत प्रकट किया है, उस सूत्र में वेद को नित्य प्रतिपादन किया गया है। वेद ईश्वर का ज्ञान होने से आवश्यक है कि नित्य हो, परंतु यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि वेद यद्यपि ईश्वर का ज्ञान है, परंतु उसके ज्ञान का केवल उतना अंश है जितना मनुष्य के अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि के लिए आवश्यक है, अन्यथा उसका ज्ञान तो असीम है।